Hey guys, my name is Shourudeep Roy and I'm back with another video. This one is on Hamartia. Hamartia, as it pertains to dramatic literature, was first used by Aristotle in his Poetics. Hamartia ड्रामेटिक लिटरेचर के संबंध में सबसे पहले यूज किया गया था by Aristotle in his book Poetics. In tragedy, hamartia is commonly understood to refer to the protagonist's error or tragic flaw that leads to a chain of events culminating in a reversal of their good fortune to bad. Tragedy जो है यानी कि tragic drama, उसमें hamartia का meaning कुछ ऐसा है कि protagonist का error, protagonist मतलब जो हीरो होता है या फिर जो मेन कैरेक्टर है, मेन किरदार, उसकी कोई गलती, एरर और ट्रेजिक फ्लॉ. ट्रेजिक फ्लॉ का मतलब है फ्लॉ यानी कि गलती या फिर कोई त्रुटि या खोट, ऐसी गलती जो उसके ट्रेजेडी का कारण बन जाता है. और उसका जो ये एरर है या ट्रेजिक फ्लॉ है वो अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन अ रिवर्सल ऑफ देयर गुड फॉर्चून टू बैड. मतलब फॉर्चून का मतलब होता है भाग्य. तो यहाँ पे मतलब कुछ ऐसा है कि गुड फॉर्चून टू बैड मतलब उनका जो अच्छा समय चल रहा है वो बुरे वक्त में बदल जाता है. What qualifies as the error or a flaw can include an error resulting from ignorance, an error of judgment, a flaw in character, or a wrongdoing. अब ये जो hamartia है उसमें हम लोग क्या क्या कंसिडर करें. एक हो गया ये an error resulting from ignorance. Ignorance का मतलब है अज्ञानता. यहाँ पे मीनिंग कुछ ऐसा है कि एरर रिजल्टिंग फ्रॉम इग्नोरेंस. अगर कोई आदमी बहुत केयरलेस टाइप का होता है, कुछ परवाह नहीं करता, वो जो एक एरर है उससे जो एरर अराइज करते हैं वो मीन करता है. एन एरर ऑफ जजमेंट. जजमेंट मतलब निर्णय लेना, डिसीजन लेना. तो निर्णय लेने की गलती या डिसीजन लेने की गलती. अ फ्लॉ इन कैरेक्टर यानी चरित्र में कोई खोट. और अ रॉन्ग डूइंग मतलब कोई अपराध या अधर्म करना. ये सब हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं. hamartia मतलब प्रोटैगनिस्ट का जो एरर है या ट्रेजिक फ्लॉ है, ये सब हो सकता है. The vast spectrum of meanings has invited debate among critics and scholars and different interpretations among dramatists. The vast spectrum of meanings मतलब ये जो बहुत सारे मीनिंग्स का लिस्ट है, एरे है, स्पेक्ट्रम है. स्पेक्ट्रम मतलब वर्णक्रम. has invited debate among critics and scholars. मतलब इसने बहस की सूचना की है among critics and scholars. critics है मतलब जो आलोचक जो क्रिटिसाइज करते हैं लिटरेचर को, और scholars मतलब विद्वान. and different interpretations among dramatists मतलब जो ड्रामेटिस्ट है, नाट्यकार है, वो अलग अलग तरीके से hamartia को इंटरप्रेट करते हैं अपने प्लेज में. Francis Ferguson describes hamartia as the inner quality that initiates, as in Dante's words, a movement of spirit within the protagonist to commit actions which drive the plot towards its tragic end, inspiring in the audience a build of pity and fear that leads to catharsis. फ्रांसिस फर्ग्यूसन नाम के एक व्यक्ति है. वो hamartia का कुछ ऐसे वर्णन करते हैं कि वो एक इनर क्वालिटी है यानी कि आंतरिक गुण है जो इंसान के अंदर या जो प्रोटैगनिस्ट है, जो हीरो है, उसके अंदर सूचना करता है एक अंदरूनी हलचल की, जिसकी वजह से वो कुछ ऐसा करता है
जो प्लॉट है उसको अपने ट्रेजिक एंड तक लेके जाता है, यानी कि उसका जो दुखद अंत है, ट्रेजिक एंड, उसके तरफ तेजी से लेके जाता है और इंस्पायर करता है, यानी कि उत्पन्न करता है या फिर पैदा करता है ऑडियंस के मन में पिटी एंड फियर, यानी कि दया और भय की अनुभूति, विच लीड्स टू कथारसिस। कथारसिस जिन्हें पता है वो जानते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, और जिनको नहीं पता है डोंट वरी, आई मेक अ वीडियो ऑन दिस। मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा ऑन कथारसिस। Jules Brody, however, argues that it is the height of irony that the idea of the tragic flaw should have had its origin in the Aristotelian notion of hamartia, as hamartia is derived from the Greek verb hamartano, meaning to miss the mark or to fall short of an objective. जूल्स ब्रोडी का ये मानना है कि ये असंभव है कि जो ट्रेजिक फ्लॉ का आइडिया है उसकी सूचना एरिस्टोटल की नोशन ऑफ हमर्शिया से हुई थी, क्योंकि ये शब्द लिया गया है ग्रीक वर्ब हैमरटानो से, जिसका मतलब है टू मिस द मार्क, यानी कि लक्ष्य का अधूरा रहना या फिर टू फॉल शॉर्ट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव। Brody also says that it may be simply viewed as an act which, for whatever reason, ends in failure rather than success. उनका ये भी मानना है कि हमर्शिया को हम सिंपली ऐसे भी देख सकते हैं कि ऐसा कोई कार्य जो किसी भी कारण से पूरा नहीं हो पाता। आप देख सकते हैं पिक्चर्स में कि कुछ सेंटेंसेस कोटेशन में है, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। अगर उनको आप नोट डाउन कर रहे हैं तो एकदम सेम टू सेम लिखिएगा, अगर कोई गलती हुई तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। इन शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज द हीरोज हैव सम फ्रेल्टीज, यानी कि जो शेक्सपियर के जो ट्रेजिक ड्रामा है उनमें जो हीरो है उनकी थोड़ी कमजोरियां है कुछ, या फिर कुछ फ्लॉज है, कुछ एरर्स है। मैकबेथ इज टू एम्बिशियस, एम्बिशियस मतलब है महत्वाकांक्षी या लालसी, तो मैकबेथ बहुत महत्वाकांक्षी है। ओथेलो इज जेलस, जेलस मतलब ईर्ष्यालु, ओथेलो को बहुत जलन होती है। हैमलेट इज रिफ्लेक्टिव, रिफ्लेक्टिव का मतलब है चिंताशील, हैमलेट बहुत चिंताशील है। एंड लियर इज इम्पल्सिव, इम्पल्सिव मतलब है आवेगशील या आवेगी, तो किंग लियर बहुत आवेगशील है। But these frailties are not fatal by themselves. They become fatal for the characters in some particular situations. And so, Hamartia is not entirely responsible for tragic endings. ये जो frailties है, जो flaws है, वो अपने आप में घातक नहीं है। They become fatal for the characters in some particular situations. पर ये घातक बन जाती है कुछ विशेष स्थितियों में। तो हम ये कह सकते हैं कि हैमर्शिया पूरी तरह से ट्रेजिक एंडिंग्स के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो गाइज, कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। और इफ यू वांट सम चेंजेस इन द न्यू वीडियोस, इफ यू डिडंट लाइक द वीडियो और इफ यू हैव सम डाउट्स, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। And don't forget, please subscribe to my channel for more such videos. Thank you for watching.